सोच को दरिया, ख्वाब को सच्चा, नाम को ऊंचा, साथ को गहरा करते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मैं नहीं हम और मैं हूं मुनीबा मसारी। आज का शो एक बहुत ही स्पेशल शो है क्योंकि इस वक्त मैं एक लिविंग लेजेंड के साथ बैठी हूं। ये शो किन के बारे में है? ये शो उन अजीम लोगों के बारे में है जिनको अल्लाह ताला चुनते हैं कि वो लोगों में खुशियाँ बांटें, क्योंकि दुख तकलीफ़ तो हर इंसान हर एक को देता है। खुशियाँ बांटने वाले बहुत ख़ास, नायाब और कम लोग होते हैं, और जिनको लोग हंसाने वाला कहते हैं, कमेडियंस कहते हैं। अंदर से ये लोग कितने गहरे होते हैं। चार्ली चैपलिन, एक बड़ा मशहूर नाम, एक बड़ी प्यारी बात कहता था, मुझे बारिशों में चलना अच्छा लगता है ताकि लोग मेरे आंसू ना देख पाएं। क्या वाकई जब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और दर्द आपके अंदर भर जाए तो आप लोगों को हंसाना शुरू करते हैं? क्या दूसरों में मुस्कुराहटें बांटने वाले अंदर से टूटे हुए और खामोश लोग होते हैं? हमने सोचा कि हम आपकी मुलाकात कराएं उन लेजेंड्स से, उन लिविंग लेजेंड्स से जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा मुझे, आपको, हम सबको हंसाते हुए गुजार दिया। क्या अंदर से वो उतने ही खुश हैं जितने नज़र आते हैं, या अपने आंसू छुपा कर लोगों में खुशियाँ बांटते हैं? सिद्धू साहब, इतनी तालियां बजा रहे हैं, मैंने क्या छक्का मारा है या चौका मारा है? अच्छा, ये साथ आपके कोई आर्टिस्ट हैं या बरतानिया की नर्स बैठी है? इनका नाम क्या? चिंकी पांडे? चिंकी पांडे, चंकी चंकी चंकी, जैसे पंजाबी में कहते चंगी चीज है। ऐसे मुझे कभी नहीं पुकारा गया पहले, चंगी चीज है। चंकी पांडे। हमारे पंजाब में बर्तनों को बोलते हैं पांडे। सिद्धू जी माशाल्लाह फनकार कलाकार, कुछ करे ना करे, सिद्धू जी को अल्लाह जिंदगी दे। सिद्धू साहब को ये हंसते रहते हैं, फनकार समझता है पता नहीं मैं कैश हो रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। राणा सनाउल्लाह साहब, एक ही चावल बना यार, ते मंगा फिर रोटी। शाल अगर रोटी ना कीता लगे, रोटी पानी तो बगैर फैसले की जाई यार। मैं तेन कह रहा, मैं तेन इथों उतार दियां ते ला दे, मैं नस के रोटी खावांगा। मेरे पहले मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सच अ बिग नेम, पूरी दुनिया जानती है इनको, द वन एंड ओनली इफ्तिखार ठाकुर। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू द शो। बड़ी खुशी हो रही है आपके साथ, आपके सामने बैठकर मैं कांप रही हूँ। इट इज सच एन ऑनर टू हैव यू भाई। ये बात जो मैं कह रही थी कि जो बहुत हंसने वाले, हंसाने वाले लोग होते हैं, वो अंदर से खामोश या कहीं ना कहीं ज़िंदगी में टूटे हुए लोग होते हैं, ये सच होता है? मैं तो नहीं बिलीव करता इस पे, ना ही मेरे लिए कोई मुश्किल है। मुझे कोई परेशानी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे जितने भी मेरे दोस्त अहबाब हैं सब बड़े प्यारे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मेरी फैमिली के लोग मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मेरे घर के अंदर मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरे ससुराल वाले, इवन मुझे नहीं लगा कि कभी कोई परेशानी या टेंशन हुई हो। जहाँ भी गए लोग मुंतज़िर ही नज़र आए हैं। क्या बात है। और बहुत सारी बातें जो दिल में होती हैं वो बगैर कहे भी पूरी कर देते हैं। ज़्यादा मुश्किल क्या है इफ्तिखार भाई? गम भुलाकर, तकलीफ़ भुलाकर हंसना मुश्किल है, या गम तकलीफ़ छुपाकर हंसाना ज़्यादा मुश्किल है? असल में गम कोई चीज़ है नहीं, शायद हम इसको ढूंढ के अपने करीब ले आते हैं। और गम आपको तब मिलेगा जब आपने किसी को गम दिया होगा।
आपने किसी को मुश्किल में डाला होगा तो आप मुश्किल में डल जाएंगे। और सुख क्या है? कुरान करीम को बहुत सारे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने कहा है ज़ाब्ता हयात, बेशक, यानी ज़िंदगी गुजारने का सही तरीका। आप मार्केट के अंदर से कोई भी चीज़ ख़रीदें तो उसके साथ एक बुकलेट आती है। उस बुकलेट का मतलब होता है कि अगर इसके अंदर कोई ख़राबी पैदा हो जाए, आप इस बुकलेट को पढ़ें, उसमें से इसकी ख़राबी आपको मिलेगी, आप उसको ठीक कर लें। तो हज़रत इंसान के साथ जो है वो बुकलेट है। अरे वाह। कुरान करीम ज़ाब्ता हयात, उसमें ज़िंदगी गुजारने का सही तरीका लिखा है। अच्छा, कुरान करीम शुरू होता है सूरह फातिहा से, उसको कहते हैं दुआए हिदायत। उसमें हम अल्लाह से दरख्वास्त करते हैं, और उसके आगे जो सूरह बकरा है उसमें अल्लाह उसका जवाब भी देता है, तो वो है अताए हिदायत। क्या बात है, वाह। अगर हम इसको पढ़ते चले जाएंगे ना जी, तो हमारे सामने बड़े औराक खुलते जाएंगे, दुनिया खुलती चली जाएगी। इस दुनिया का सिस्टम यह है कि कोई भी चीज़, आप कोई भी अमल करेंगे ना, वो घूम के वापस आएगा, वो ज़ाय नहीं हो सकता, कभी कभी भी नहीं हो सकता। अगर आप सुख बांटते हैं तो सुख आपकी तरफ आएंगे, अगर आप लोगों को दुखी करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, उनका हक खा जाते हैं। हुजूर का जो खुतबा है आखिरी, उसके अंदर कुछ बातें जो हैं वो हैं कि यतीमों का माल ना खाना, अपने मातहतों का ख्याल रखना। इफ्तिखार भाई, आपको ज़िंदगी के किस हिस्से में ये लगा कि आप वो खुशनसीब इंसान हैं जिसको अल्लाह ने ये कुव्वत दी है कि वो लोगों में मुस्कुराहटें बांटे? मैं स्कूल में था, मैं 7वीं में था, तो शरारतें बहुत करता था। बहुत सारे जो टीचर थे वो मुझसे नाला भी थे कि बहुत शरारती है, कोई ना कोई नई चीज़ ये ईजाद करता है जी। मसलन कि इंग्लिश का पीरियड है और मेरे पास वो काम मुकम्मल नहीं है जी जी। और मुझे पता है कि अभी थप्पड़ों की बारिश होने वाली है, तो मैंने बस्ते से गुलेल निकाली, उसमें से एक कंचा निकाला। उफ। फिर मैंने उस जगह को देखा जहाँ पीरियड चेंज होता है जी। उसको मैंने टारगेट किया, उसके अंदर बांटा रखा, इतने ज़ोर से मैंने वहाँ से मारा कि वो जाके टन लगा, पीरियड चेंज हो गया। वो चपेड़े, वो थप्पड़ों से मैं तो बच गया, उस वक्त तो बच गया। वाओ। लेकिन वो जब देखा गया कि भी अभी तो टाइम नहीं हुआ, ये कैसे हो सकता है। जी। उस्ताद और बाप, इससे आप छुप नहीं सकते। क्या बात है। इनसे नहीं आप छुप सकते। लग रहा होता है कि हम छुपे हुए, इनसे नहीं छुप सकते। उन्होंने पकड़ लिया मुझे। ओहो। वहाँ तो शायद 2 4 6 थप्पड़ लगते। अब थप्पड़ों की बारिश थी। हेडमास्टर साहब, तब मुझे पता चला कि मैं थोड़ा शरारती हूँ। फिर मैंने स्कूल जब चेंज किया तो वहाँ वो पीटी मास्टर जो थे उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने कहा आप इधर आओ, आपको स्पेशल ट्रेन करते हैं। फिर उन्होंने मुझे स्पेशल ट्रेंड किया और फिर मैं उस ग्रुप का लीडर हुआ। कायद आज़म जमहूरी के लिए मैं लाहौर में आया। बाकी सब लोगों के पास 3 या 4 अवार्ड्स होंगे, मेरे पास 7 अवार्ड्स थे। मैंने एक नई चीज़ वहाँ आके ईजाद की। यहाँ से मुझे एक अनारकली से एक मुझे ना जी ऊँट का कवर मिल गया। उस वक़्त मुझे 190 रुपये में मिला था वो। तो उसको मैंने ओढ़ के बच्चे को साथ लगा के मैंने एक गाने के ऊपर उसकी प्रैक्टिस की, साढ़े सजना दी डाची बदामी रंग दी। वो एक नई आइटम तैयार हुई। उस आइटम के ऊपर उस वक़्त भुट्टो साहब जो थे वो डाइस पे थे। तो वो ऊँट जब उनके पास से गुजरा तो ऊँट ने जब सलामी दी तो भुट्टो साहब हैरान हो गए। उन्होंने कहा ये ऊँट मुझे कैसे जानता है। तब उन्होंने कहा इनको वापस लेके आओ। फिर उन्होंने वापस घुमा के हमें वापस लाए, फिर ऐसे सलामी दी। उसने कहा यार इसको रोको, इनको, ये ऊँट मुझे कैसे जानता है जी। जब वो करीब आए तो उनको पता चला कि उसके अंदर तो मैं हूँ। अरे वाह वाह वाह। वो अगले पोर्शन में मैंने उसमें हाथ डाल रखा था। वो पीछे छोटे कद का एक लड़का था, शम्स जी। तो वहाँ से फील हो रहा था कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। फिर एक वक्त ऐसा आया कि थिएटर एक मैं देखने के लिए गया इस्लामाबाद में जी। आपारा कम्युनिटी सेंटर के अंदर एक थिएटर जो था वो रहस हो रहा था। ज़ेड जुल्फी साहब उसके डायरेक्टर थे, असलम राना साहब उसमें एक्टर थे। उनके साथ मैं गया तो उनके साथ बात करते 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 एकदम से उन्होंने कहा कि एक कैरेक्टर आप कर दें। वो कैरेक्टर किया तो 5-6 महीने के बाद फिर उन्होंने मुझे बुलाया। इस तरह फिर इस्लामाबाद में मैंने लियाकत मेमोरियल हॉल के अंदर कुछ ड्रामे किए। उसमें सरवत अतीक साहब ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। उनका फेस्टिवल का एक ड्रामा आया,
उसमें मैंने एक रोल किया, तो उसमें मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला। वाओ। वहाँ से फिर मैं सुहेल अहमद साहब, वसीम अब्बास साहब, मोहम्मद कबीर खान साहब, जमील फ़खरी साहब, जमील क्या बिस्मिल बात है। साहब, मेरे पीछे उस्तादों की एक जमात खड़ी रही। मुझे इतनी मोहब्बत दी उन्होंने, मुझे अपने साथ रखा। पहले तो मैं हैरान, उनके करीब रहता था, मैं हैरानगी बहुत होती थी। आहिस्ता आहिस्ता जब मेरी हैरानगी ख़त्म हुई तो मुझे पता चला ये कितने शफीक लोग हैं, क्या बात। ये कितना मोहब्बत करने वाले लोग हैं। आबद कश्मीरी साहब, आबद खान साहब, हम्म, बब्बू बराल साहब, मस्ताना साहब सुचल मस्त थे। क्या बात। जैसे आबदा परवीन साहबा को मैं मस्त हैं वो, क्या बात है। इस तरह मस्ताना साहब मस्त थे। हम्म, इनकी खिदमत जब करते थे ना तो ये बड़े प्यार करते थे, बड़ी मोहब्बत करते थे, बड़ी दुआ देते थे। जी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आई डोंट नो व्हाट टू से। ब्रेक के बाद इंशाल्लाह मुलाकात दोबारा करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मैं नहीं हम। गुमनामी से लेकर नामवर होने का सफ़र आसान रहा, मुश्किल रहा, क्या खोया क्या पाया भाई आपने? गुमनामी से जब मैं चला था तो मुझे ऐसा लगता था कि ये बहुत मुश्किल सफ़र है, ये कटेगा नहीं। अच्छा, अल्लाह के जो बंदे हैं ना जी, अल्लाह ने फैला रखे होते हैं, अल्लाह ने ये पूरा सिस्टम लगा रखा होता है। वो ना अल्लाह हमें किसी ख़ास ट्रेनिंग में से गुजार रहा होता है। जी। जो मामलात बहुत आगे आने होते हैं आपकी ज़िंदगी में, अल्लाह पहले उन मुश्किलों से निकाल कर आपको ला रहा होता है। मैं नहीं समझता कि वो उसके लिए मुश्किल का अल्फाज यूज़ करना चाहिए। वो आपको महसूस तो हो रही होती हैं मुश्किलें, लेकिन वो मुश्किलें होती नहीं हैं, ठोक बजा कर देखा जा रहा होता है कितना दम है। हाँ, कितना दम है। अच्छा, अल्लाह की कोई बनाई हुई चीज़, ये तो बड़ी दूर की बात है। मैं एक मिसाल देता हूँ। एक बंदा ना जो सुराही बनाता है, उसका काम, उसका बिजनेस ये है कि वो सुराहियाँ बना बना के बेचता है। उसमें एक ख़राब सुराही बन गई है जो कभी बिक नहीं सकती। अब वो सुराही उसने साइड पे रखी हुई है, फेंकी नहीं, तोड़ी नहीं, क्योंकि उसके हाथ से बनी हुई है ना, उसने रखी हुई है। अब एक वो यहाँ रखी हुई है, बहुत सारी सुराहियाँ पड़ी। एक बंदा वहाँ से आता है, वो अब सुराहियाँ देखता हुआ आ रहा है, वो अपना काम करता रहेगा, वो कभी भी नहीं उसकी तरफ देखेगा। लेकिन जब वो ख़राब सुराही की तरफ आएगा ना, तो वो उसको देखेगा कि यार इसको ना पाँव लग जाए, ये ना तोड़ दे कहीं, हालांकि ख़राब है वो सुराही, ना वो बिकनी है ना कोई चीज़ है, लेकिन ध्यान उसी तरफ है। उसके हाथ से बनी हुई है ना। क्या बात। उसके हाथ से बनी हुई है। जिस तरह माँ का ध्यान हमेशा शरारती बच्चे की तरफ होता है, जो थोड़ा कमज़ोर हो, जो शरारती ज़्यादा हो, उसकी तरफ माँ का ध्यान ज़्यादा हो। प्यार भी उससे ज़्यादा। अब आप जाएं ऊपर 70 की तरफ, अल्लाह अकबर। अल्लाह का कितना ध्यान रहता होगा, क्या बात है। क्योंकि वो हाथ से बना हुआ है ना। तो फिर जब उन्होंने आपको ये शोहरत दी, ये नाम दिया, तो आपको लगता था क्योंकि आप शरारती थे तो आप पे उनकी खास नज़र थी? बड़ी नज़र थी, बड़ी नज़र थी। बड़ी नज़र, बड़ी नज़र है। बड़ी नज़र है। मैं, अल्लाह हर अगले लम्हे मेरे ऊपर इतने एहसान चढ़ाता है अल्लाह, कि मेरे लिए मुश्किल हो जाता है कि मैं इसका शुक्र कैसे अदा करूं। और बड़े बड़े लोगों की दुआएं हैं, आबदा परवीन जैसे लोगों की दुआ। वो क्या वाक़या था जब वो आपको कहीं मिली, वहाँ पे कुछ साल बाद मिली? मुझे वो इस्लामाबाद एफ्टन मरकज़ में मिली, जी। पहली मुलाकात। मैं शदीद उनका फ़ैन। पहले तो हैरानगी ना जाए कि ये मेरे सामने खड़ी हैं, मुझे यही ना समझ आए कि मैं इनको मिलूं कैसे, मैं इनके पाँव को हाथ लगाऊं, इनके घुटनों को हाथ लगाऊं। मेरा दिल करे मैं इनका हाथ पकड़ लूं। सच्ची बताऊं, मेरा दिल करे कि मैं दोनों हाथ पकड़ के ना उनको अपने साथ लगा लूं और मैं उनके साथ चिपक जाऊं। मेरा दिल करे मैं उनके कंधों पे चढ़ जाऊं, लेकिन ये मैं सब कुछ कर नहीं पा रहा था। अब उसके बदले में मैं क्या कर सकता था कि इधर कंस्ट्रक्शन हो रही थी, मट्टी बहुत उड़ रही थी, गाड़ी उनकी ऐसी साफ सुथरी। मैंने जल्दी से जाके एक फ्लैट से ना जी डबल बेड की चादर उतारी, भागा, मैंने गाड़ी को ढांपा, उनका मैंने काम मुकम्मल किया, काम मुकम्मल। और वो आपकी टायर शॉप पर आई थी? जी, टायर शॉप के ऊपर। जी। अब जब वो जाने लगी ना जी, उन्होंने मुझे पैसे पूरे दिए हैं जितने मैंने मांगे। फिर थोड़ा सा आगे गई, फिर थोड़ा सा वापस आई, फिर उन्होंने मुझे थोड़े और पैसे दिए,
फिर मुझे कहा क्या नाम है आपका? मैं कि जी इफ्तिखार ठाकुर। यानी एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे। वाह। कह के तो चली गई। मैं यूं देखता रहा उनको। कुछ अरसे के बाद एक प्रोग्राम जो था ना लियाकत मेमोरियल हॉल में हो रहा था, उसमें ना जी वो चीफ गेस्ट थी। उनका वो कंपेयर कहीं भाग गया या टाइमिंग नहीं हो सकी, तो उनके साथ मेरा थोड़ा ताल्लुक था। उन्होंने कहा यार तुम्हारी आवाज़ बड़ी अच्छी है, साफ आवाज़ है, ये हमने सारा कुछ लिखा हुआ, बस आपने पढ़ते रहना है। अब वहाँ मैडम बैठी हुई हैं। जब मैं उनके करीब से गुजरा, मैंने कहा कि आपके साथ मैंने कोई पहले भी प्रोग्राम किया है? मैंने कहा नहीं आप ही। फिर कहाँ तुम्हें देखा है? क्या बात। मैंने कहा वो टायर, मैंने आपके टायर, ओ क्या नाम है आपका? मैंने कहा इफ्तिखार ठाकुर। अब तुम यहाँ फनकार बन गए हो? मैंने कहा नहीं, वो आज ही इन्होंने मुझे बुलाया है। मेरे ऐसे दोनों हाथ किए, तो मैं करीब गया तो मेरे सर के ऊपर हाथ ऐसे करके मुझे कहने लगी एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे। सेम दुआ। वाह। अब उसके बीच में कोई 8-10 साल गुजरते हैं। वाह वाह। तो जब मैं गया मज़ाकरात की रिकॉर्डिंग के लिए, तो उन्होंने कहा जी आप द प्रवीण साहब आ रही हैं, आप द प्रवीण साहब आ रही हैं। सब लोग रेडी खड़े हैं और वो एंटर हो गई हैं। वाह। अब सबसे मिल रही हैं। तो बिल्कुल एंड पे जा मैं खड़ा हूँ, तो मुझे ऐसे देखा, दोनों बाजू खोले। वो तसव्वुर जो पहली मर्तबा मेरे जहन में था कि मैं इनके साथ कैसे लग जाऊं मैं इनको, वो उन्होंने ऐसे हाथ खोले, मैं गया उनके साथ लगा। उन्होंने मुझे इतनी जोर से अपने सीने के साथ लगाया। माँ कभी मरती नहीं। वाह। मुझे वो लगा कि वो कह रही हैं कि मेरे अंदर घुस जाओ। और बिल्कुल मेरे कान के करीब उन्होंने जब कहा अब तो मंजिल पे पहुंच गए हो ना। क्या बात है। वाह वाह। क्या खातून होंगी, क्या शख्सियत होंगी, अल्लाह से उनकी कितनी कुर्बत होगी, वो मेरे लिए अल्लाह से कितनी बातें करती होंगी। अगर आपका तसव्वुर ऐसा है तो वो सब लोग आपसे मिलते जाएंगे। अल्लाह आपके अंदर एक ऐसा मैग्नेट पैदा करता है, वो सब लोग आपके साथ जुड़ते चले जाते हैं, खुद ब खुद, ढूंढने नहीं पड़ते। ये इफ्तिखार भाई, लोग आपने जैसे कहा कि गम को खुद मांगते हैं या अपने ऊपर तारी करते हैं, सुख वो जो दिया, दुख वो जो दिया, वो वापस आ गया। मगर कोई तो ऐसी बात होगी जिससे हम इस मौके में, इस लम्हे में शुक्रगुजार हो जाएं उन तमाम चीज़ों के जो हमारे पास हैं। कुछ ऐसा कह दें कि लोग ये जान जाएं कि उनसे ज़्यादा खुश नसीब इस वक्त कायनात में कोई नहीं। कितनी नेमतें अल्लाह की, ओ माय गॉड, गिन सकते ही नहीं। बेशक। आँख नूर है। वाह। अल्लाह नूर समावाति वल अर्ज़, अल्लाह तमाम ज़मीनों आसमानों का नूर है। बेशक। इससे बड़ा क्या अल्लाह आपके ऊपर मेहरबान होगा कि अल्लाह नूर है। अल्लाह ने अपने हिस्से की कोई थोड़ी सी चीज़ कितनी मोहब्बत इंसान से की होगी कि उसके जिस्म में लगा दी। अल्लाहु अकबर। वाह। नूर है ना सर, नूर है। बेशक। अल्लाह ने अपने नूर का कुछ हिस्सा आपको दे रखा। वाह। जुबान जायकों के लिए दे रखी है, बेशक। बोलने के लिए हाथ पाँव सब कुछ अल्लाह ने आपको दे रखा है। आप बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दें, बाकी जो दुनिया में, सिर्फ पहले तो अपने आप को देखकर ये जो अल्लाह ने दे रखा है इसका शुक्र कैसे अदा हो सकता है। आप इसका शुक्र अदा करते रहेंगे, अल्लाह से जुड़े रहेंगे, अल्लाह आपको और मजबूत करेगा, अल्लाह आपको पावर देगा, अल्लाह आपके तमाम मुश्किल, ये जितने मामलात हमारी ज़िंदगी के, ये हमारे हैं ही नहीं। बेशक। ये अल्लाह के हैं। सिर्फ एक मामला मैं आपको बता सकता हूँ कि दुनिया के अंदर अगर जी। आपके हाथ से और आपकी ज़ुबान से किसी को तकलीफ ना पहुँचे, वाह वाह वाह, सिर्फ ये काम आप कर लें, आपके हाथ से और आपकी ज़ुबान से किसी को कोई तकलीफ ना पहुँचे, अल्लाह आपके सारे काम कर देगा। क्या बात है। आपको कुछ करने की ज़रूरत है। औलाद ना फर्माबरदार होगी, औलाद फर्माबरदार होगी, रिस्क में इजाफा होगा, बीवी आपकी खादिम होगी। हाँ, ये तसव्वुर ना रखें कि वो आपकी खिदमत के लिए दुनिया में आई है, आप उसकी खिदमत के लिए, वो आपकी खिदमत में दुनिया के लिए आई है। एक दूसरे के लिए, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। वाह वाह इफ्तिखार भाई, ये सेशन
टू बी कंटिन्यूड कर सकते हैं हम? दोबारा बुलाएंगे तो आप आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? इंशाल्लाह। मैंने बहुत सारे वलियों की कहानियां पढ़ी, मुझे शौक था कि ये कौन थे, ये कहाँ से आए थे, ये क्या करते थे। उनमें तकरीबन 124 के करीब मैंने लोगों के बारे में पढ़ा। उनमें से मुझे बहुत कम या शायद कोई भी ना मिला हो जो इबादत में वली हुआ हो। सारे खिदमत में हुए। सब खिदमत में? सब खिदमत में हुए, सब खिदमत में हुए। यानी कि आज की इस महफिल से हम ये चीज़ मान लें कि रब आपको खिदमत से ही मिलेगा, उसके बंदों की खिदमत करके। इबादत से सिर्फ सुकून मिलेगा। इबादत से सुकून मिलेगा, रब लोगों की खिदमत से मिलेगा। अल्लाह इबादत से नहीं मिलेगा, अल्लाह खिदमत से मिलेगा और इबादत से सुकून मिलेगा। वाह वाह। खिदमत पहली बात है, उसमें ऊंच नीच, छोटा बड़ा, बच्चा बूढ़ा, वो नहीं देखना पड़ेगा। सबके साथ और मुसलसल तसलसल के साथ। क्या बात है, यू हैव बिकम माई टीचर टुडे। बहुत शुक्रिया ये तमाम बातें शेयर करने का। कितने लोगों की आंखें खुली और कितने लोगों की दिल की आंखें खुली हैं आज आपकी बातों से। इनमें से बहुत सारी बातें मैंने आपसे भी सीखी हुई हैं। आप शर्मिंदा कर रहे हैं? नहीं जी, आपका प्रोग्राम मैं देखता हूँ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ देखता हूँ। मेरे बच्चों को पता है कि मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चों ने स्पेशल मुझे कहा कि आप ही को हमारा सलाम कहिए। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। वो बड़ी जिम्मेदारी से देखते हैं। भाभी को भी हमारा सलाम और बच्चों को बहुत सारा प्यार। जब मैंने कहा लिविंग लेजेंड, देयर इज़ अ रीज़न। जो ये हैं कमाल हैं, मगर इन पर्दों के पीछे जो शख्स है, इतनी गहराई, इतना विजडम, इतनी डेप्थ, क्या जर्नी है इनकी, वो आज इन्होंने शेयर की। ये वो शख्स है जिनके साथ माँ हर वक्त मौजूद है, साथ, हर वक्त साथ। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया और अपनी खसूसी दुआओं में हम सबको याद रखें। आमीन। बहुत शुक्रिया। मेरी आखिरी दुआ ये होगी कि जैसे हम यहाँ इस वक्त बैठे हैं जितने लोग, ऐसे ही हम सब लोग मस्जिद नबी के फर्श पे बैठे हैं इंशाल्लाह। और मेरा दिल कहता है कि क्योंकि आपने ये दुआ आपसे निकल गई तो ये वहाँ पहुँच गई और इंशाल्लाह कबूल हुई। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, आपके चैनल का बहुत शुक्रिया, आपके साथ जितने भी काम करने वाले हैं उनका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आई डोंट नो व्हाट टू से। ब्रेक के बाद इंशाल्लाह मुलाकात दोबारा करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मैं नहीं हम, और हमें अभी ज्वाइन किया है एक ऐसी पर्सनालिटी ने जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। किंग ऑफ कॉमेडी इनको कहा जाता है। पाकिस्तान को दुनिया भर में रिप्रेजेंट किया, जहाँ गए पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा नाम लेकर आए। और मगर मैं ये जानना चाहूँगी कि उन्होंने तो इतना कुछ दिया इस मुल्क को, बेलॉस दिया। बेलॉस इन टर्म्स ऑफ ही नेवर आस्क्ड फॉर एनीथिंग इन रिटर्न। हमने बहैसियत कौम क्या उन्हें खुश किया या नाराज़ किया? हमारे साथ, जैसा मैंने कहा, किंग ऑफ कॉमेडी मौजूद हैं, नन अदर देन अमानुल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ बच्चे, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। ख्वातीन हज़रात सबको अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का, हमारे पास आने का। अमानुल्लाह साहब, हम बात कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी की। जैसे मैंने आपसे कहा, किंग ऑफ कॉमेडी, और किंग इंसान तब बनता है जब बहुत सारे मराहिल से गुजरता है तो एक लक़ब, एक टाइटल मिलता है उसको। आपको किंग ऑफ कॉमेडी कहा जाता है। लेकिन जब कॉमेडी का नाम अटैच होता है तो कहे लतीफ़े ये सब सामने आता है। इन कहकहों के पर्दों के पीछे जो असल अमानुल्लाह हैं, कभी उनसे मुलाकात हुई आपकी? नहीं, मैं वही हूँ जो पर्दे के पीछे हूँ, जो सामने हूँ, आगे पीछे, मैं वही हूँ। कितना अरसा हो गया आपको इस फील्ड में, लोगों को हंसाते हंसाते, खुशियाँ बांटते? कितना अरसा हो गया? 40 साल तो मुझे हो गए थिएटर करते। तो थिएटर मैंने इसलिए किया कि यहाँ पे ना जो बंदा काम करता है ऊपर, उसका होल्ड कंट्रोल होता है जी। फिल्म के अंदर आर्टिस्ट का कंट्रोल नहीं होता, वो डायरेक्टर का कंट्रोल होता है। उसके हाथ में कैंची होती है, कहता बच्ची बोल ले जितना बोलना है, काटना तो मैं नहीं है। ओहो। मुझे इसलिए थिएटर ज़्यादा पसंद आया कि यहाँ पे आप अपने बॉस हैं, ऊपर चढ़ गए, मर्जी से उतरना। फिर कभी ऐसा हुआ कि आप स्टेज पर चढ़े हो, ऑडियंस बैठी हो, ताली बजाई हो, मगर अंदर से किसी तकलीफ में हो आप, कि आपने अपने आंसू रोक कर दूसरों को हंसाया? कोई इस तरह से होता है कि फौत की हो गई कोई,
जैसे मेरे वालिद साहब फौत हो गए थे, तो मुझे पता था आज मेरे वालिद साहब ने फौत हो जाना, मैं छोड़ के आया था घर पे, लिपें टुप्पें लगी हुई थी। ये लाइव प्रोग्राम है ना, कमिटमेंट होती है, जाना होता है, नहीं तो शो कैंसिल हो जाता है। मुझे पता था आज मेरे वालिद की डेथ है, तो मैंने उसी तरह ही थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके चाय चू कॉफ़ी कूफ़ी पी के कायम किया। मैंने कहा यार उस बना के हसाया सूरत चलते प्ले में मुझे उस्मान पीरज़ादा साहब का ड्रामा था, तो मुझे पैगाम आया कि यार बस छोड़ दो इतना ही ड्रामा। मैं कहा मुझे पता है मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई होगी, आप जो चलते ड्रामे में मुझे कह रहे हो आ जाओ। तो घर गए, वही रोना जो। फिर मेरे बुज़ुर्ग थे इकबाल चौधरी साहब, वो उनकी वफ़ात मैं नहीं भूल सकता, साथ मेरा बड़ा वक्त गुजरा। साथ सलामत खान, जैसे मेहदी साहब, इस तरह के लोग जब गए, मैडम नूरजहां, ये जब ये न्यूज़ें मिलती हैं फिर वो काम बड़ी मुश्किल से होता है। वो जो वक्त गुजरा था, अब मैडम नूरजहां इतनी बड़ी औरत, इतनी बड़ी आर्टिस्ट, मतलब अली भाई मोहम्मद अली साहब, मोइन अख्तर साहब, किस किसका नाम ले, अलबेला साहब, किस किसका अपना नाम ले। क्या बात याद आती है इन असातिज़ा की, इन बड़े लोगों की? वक्त गुजरा उनके साथ, सुई तबस्सुम साहब, हनीफ रामे साहब, मुझे लगने में अकेला अकेला सा हो गया। उनकी वजह से मेरा बड़ा भरम भाव बना हुआ था। सुई तबस्सुम साहब इतना प्यार करते हैं, हनीफ रामे, साजिद कुरैशी, मलिक मिराज खाला थी, ये सब लोग, ये जितने जर्नैल थे पुराने, सवार खान साहब, ये वो अहमद नजीम कासिम, उस्ताद दामन साहब, मुनीर न्याजी साहब, अरे वाह, सब नाम, वासिफ अली वासिफ साहब, सब नाम याद है। हाँ, ये जो मुसव्वर थे उनका नाम मुझे भूल रहा है जी, वो अब क्या नाम था उनका, जो पेंटिंग कलमे लिखते थे, मेरे बड़े भाई थे, देखो यार, साद कैन साहब। क्या बात है। वो जब वाह, उनकी वाह, सबकी याद आती है तो फिर दिल खराब सा होता है, बस फिर हंसाना पड़ता है। इसके बावजूद थकते ही नहीं है आप? मुश्किल नहीं होता? थक भी जाता हूँ, अब मैं थकना शुरू हो गया, लेकिन ये क्या है, मुझे खुद भी इंजॉय कर, जब लोग हंसते हैं मैं कहता हूँ यार देखो, बिजली बहुत महंगी हो गई, पेट्रोल किसी वजह से भी हुआ तो महंगा। बिल्कुल ऐसे ही है। कोई सियासतदान कहता है मेरा कसूर नहीं, पिछलों का, पिछले कहते हैं उनके पिछले, पिछले कहते हैं उनके पिछले, जिसका भी कसूर है, पेट्रोल तो महंगा मिल रहा है बेचारों को, अवाम तो इन सफर बेचारों को अक्ल उकल है नहीं, अवाम को जिन्हें अक्ल है वो बिक जाते हैं और तोड़ तोड़ के खा रहे हैं मुल्क को। इतना तरस आता है मुझे पब्लिक पे कि मैंने एक दिन कहा यार पाकिस्तान का अगर मुंह खुला है तो आप लोगों को शर्म करनी चाहिए। अवाम बेचारी को तो एक पेट्रोल चाहिए 1 लीटर, एक कार्ड चाहिए मोबाइल करने के लिए, 2-3 पान चाहिए और ख़राब सी मोटरसाइकिल चाहिए, कुछ नहीं चाहिए बेचारों को। इनकी इतनी समझ ही नहीं है बेचारों को अपना हक कैसे लेना है। बाहर ही नहीं आते, आप बाहर आने का पता ही नहीं है, पता ही नहीं। बाहर निकलें बिजली सस्ती करवा लें, बाहर निकल के बच्चों की फीस सस्ती करवा लें, पता ही नहीं, समझ ही नहीं बेचारों को, डरते भी हैं बेचारे। आपको क्या लगता है इस कौम में, हम लोगों में जो एक हिस्स है, एक एहसास है, एक ख्याल है, वो क्यों मर गया है? देखिए पीर फकीर औलिया अंबिया पैगंबर इसी एरिया में ज़्यादा है, जहाँ टीचिंग की ज़रूरत होती वहीं आते हैं। हज़रत दाता साहब आए, पीर मक्की सरकार आए, हज़रत मातुल्लाह हुसैन, हज़रत बरी इमाम, हज़रत कलंदर पाक आए, सियाँ जो आइयाँ, बीबी पाक आई जी, हज़रत मियाँ मीर सरकार तशरीफ़ लाए। तो ये जो हज़रत बाबा सूफ़ी साहब तशरीफ़ लाए, हज़रत बाबा मालन शाह साहब, बाबा अली अहमद सरकार, बद्दुम अली शरीफ वाले अली सरकार, ये जो हस्तियाँ तशरीफ़ लाई, नौशो पाक, ये सुधारने के लिए तशरीफ़ लाए दुनिया में। आपको लगा कि ये कौम सुधरी या हम सुधरे? सुधरते भी हैं, बस वो क्या होता है कि जिसके हाथ में जो आता है वो कहता है मेके मन। अंग्रेज़ में फ़क्र कहते हैं किसी कौम का पता चलाना है तो उसकी ट्रैफिक से पता चलाओ। तो ट्रैफिक से पता यही चलता है कि मैं निकल जाऊँ, मेरा काम हो जाए, बाकी पीछे पटाखे चल जाएं, बम चल जाएं, पानी आ जाए, भूचाल आ जाए, नो प्रॉब्लम। पाकिस्तान को इतनी जगहों पर रिप्रेजेंट किया मानुल्लाह साहब आपने, कोई ऐसा मोमेंट, कोई ऐसा लम्हा जिसमें आपको ये लगा हो कि अल्लाह ताला का ख़ास करम है मुझ पर? कोई ऐसा लम्हा जहाँ किसी ने आकर कोई बात कही हो? मैं बाहर जाता हूँ तो बहुत इज्जत प्यार करते हैं लोग, मतलब मैं बाहर ना रास्तों का पता होता ना लैंग्वेज आती है। मेरा अटैची जब मेरी बेटियाँ मेरी बहनें छीन रही होती हैं कि हमारे घर चलो, मुझे नहीं पता वो होता वो औरतें कौन है। क्या बात है। भाईजान हमारे घर चले, अंकल हमारे घर चले। तो जब वो प्ले प्लू ख़त्म हो जाता है ना तो मैं कहीं ठहरा होता हूँ तो वहाँ आ जाते हैं लोग,
फैमिलियाँ आ जाती हैं मिलने के लिए। हाँ कि नहीं भाईजान घर चले, इधर क्यों होटल पे किराया भर रहे हैं आप। ये बड़ी खुशी होती है। एक दफ़ा मैं जहाज़ से उतर रहा था तो जो नीचे स्टाफ खड़ा था उन्होंने कहा भाईजान से चीज़ें पकड़ो, वो कैसे उठाएंगे। तो खुशी होती है कि यार चलो इनकी खिदमत की है। आपको किस उम्र में ये लगा अमानुल्लाह को कि अमानुल्लाह ये काम कर सकता है, इसमें ये ताकत है कि ये लोगों को हंसा सकता है? हमारा जल्दी काम जो है ना गाने बजाने का है, क्लासिकल, छुपाना नहीं चाहिए, वो भी इंटरटेनमेंट है। बहुत मेरे खूबसूरत काम। भाई उस्ताद गुलाम रसूल खान साहब हैदराबाद वाले, जी। उस्ताद उम्मीद अली खान साहब बहुत बड़े गायक हुए हैं क्लासिकल के। उस्ताद खान साहब जमाल खान साहब मेरे ताया जी भी थे जी। बहनोई भी थे मेरे, मियाँ अनायत साहब, ये सब लोग जी। बहुत 750 साल से हम लोग गा रहे हैं। वाह। तो जब मैंने होश संभाली इस काम में ना, क्लासिकल में सिर्फ क्रेडिट है कि राजे नवाबों से मिल लिया, जाके उनके पास बैठ के खाना खाया, गाए बजाए, पैसे ले लिए, 6 महीने गुजर गए, फिर अखराजात पूरे नहीं होते थे। तो मेरे उस्ताद थे, भाई भी थे, इकबाल अफंदी साहब, इकबाल चौधरी साहब, मुनीर राज, ये सारे, अब कई नाम मैं भूल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा यार ड्रामा करो। मैंने कहा मैंने तो कभी किया नहीं ड्रामा, स्टेज ड्रामा, मैं तो वन मैन शो करता हूँ। ये क्या काम है कि पब्लिक की तरफ देखना भी ना मुखातब होना है। तो वन मैन शो तो उतना ख़वातीन हज़रात मैं आपको ये सुना रहा हूँ। वो जब मैंने रिहर्सल की तो म्यूज़िक डायरेक्टर का करैक्टर था मेरा। ये म्यूज़िक नहीं, गाना सिखाते भी हैं, गाना गवाते भी हैं। तो जो भी लोगों ने हंसना शुरू कर दिया, मैंने कहा यार ये तो काम बहुत अच्छा है। अरे वाह, आपको खुशी हुई, दिल से खुशी हुई यार, लोग इतना हंस रहे हैं, इतना एंजॉय कर रहे हैं। वाह। तो जब मैं फर्स्ट एंट्री की तो लोग हंसे उसे थोड़ा सा। जब दूसरी एंट्री मैंने वो कंटिन्यूटी थी मेरी गाने की, वो ओवरलैप करके जब मैं इन हुआ तो लोग पागल लोग खड़े हो गए। लोग मैंने कहा यार ये काम बहुत अच्छा है। फिर जनरल ज़ियाउल हक साहब के साथ मैंने 4 दफ़ा काम किया, जनरल सवार खान, जनरल चिश्ती साहब, जनरल रहीम, जनरल करीम साहब, जनरल इकबाल, जनरल जिलानी साहब, ये सारे जनरल, जनरल ज़ियाउल हक, भुट्टो साहब का दौर था। उनके सामने चिड़ी नहीं पर मारती थी, बड़ा मुसीबत से काम करना पड़ता था, अपने आप को सोच समझ के करना पड़ता। जब 1 नंबर हॉल में मुझे 4थी दफ़ा बुलाया ना, तो अब मैं देखूं, मैंने इन्होंने कहा जी 10 मिनट हैं आपके पास, 12 मिनट। नईम ताहिर साहब हमारे बड़े भी हैं, हमारे उस्ताद भी हैं, बड़े लोग हैं, और जावेद कुरैशी साहब, सारा स्टाफ आ गया। 12 मिनट है अमानुल्लाह तेरे पास, 15 मिनट कर लेना, इससे ज़्यादा हमें मरवाना नहीं, वापस आ जाना। अब मैं देखा जनरल ज़िया साहब का मूड ही नहीं बन रहा हंसने का। दूसरी बात वो हंसे तो दूसरे लोग हंसे, स्पॉटलाइट मुझे नज़र ही कुछ नहीं आ रहा। तो उधर मैंने 1.25 घंटा लगा दिया, 1 घंटा 20 मिनट, और कहा 12 से 15 मिनट। हाँ लग गए उतनी देर। तो वो भी जनरल साहब ही नहीं कह रहे कि जाओ या ख़त्म करो, नहीं, मतलब पूरा प्रोग्राम ही कैंसिल हो गया, मेरे में पॉइंट अप हम पे हो गया। क्या बात है, हाँ। क्या बात है। ये बताइए कि गुमनामी से नामवर होने का सफ़र, क्या खोया क्या पाया आपने बहैसियत इंसान? खोया तो कुछ नहीं, गरीब आदमी थे, गरीब आदमी का क्या कैरियर होता है। खोया तो उसने होता है जिसने कोई MA किया हो, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स किया हो, या CS किया हो, वो खोता है। या पीछे को 6 मुरब्बे ज़मीन हो, या सारे भाई SSP लगे हुए हैं, DIG हैं, तो एक भाई नलायक हो गया, एक्टर निकल आया, वो तो था ही नहीं। हमने खोना का और कहना क्या था। हाँ अब ये हो गया कि लोग, मैं अपनी मर्ज़ी से बैठ नहीं सकता, अपनी मर्ज़ी से खा नहीं सकता, अपनी मर्ज़ी से घूम नहीं सकता, वहाँ कोई ना कोई लोग आ जाते हैं। आप थक जाते हैं लोगों के, हर के पास कैमरा है। पहले होता था 15 साल पहले किसी के पास कैमरा नहीं होता था, कोई कहता था भाईजान तस्वीर उतरा दे। और साहब ऐसा नहीं है कि आज के दौर में जहाँ बहुत प्यार करने वाले मुखलिस लोग आपके पास आते हैं, आपसे मिलने आते हैं, कुछ लोग सिर्फ उस तस्वीर के लिए आते हैं, कुछ कहने बात करने नहीं आते। आपको महसूस होता है कि लोग इस मोमेंट को कैप्चर करने के लिए इतने मसरूफ़ हैं कि 2 बोल बात करना उनको गवारा नहीं। आजकल कोई मेरे साथ मोहब्बत या प्यार कर रहा है या मेरी इज्जत कर रहा है ना, जिसमें मुझे उम्मीद नहीं थी, उनका टेम्परामेंट था ज़रा उस दौर में, पुरानी बात है। आफ्ताब इकबाल साहब, जफ़र इकबाल साहब के साहबजादे, बड़े बाप का बेटा है। अब मैं, अल्लाह उसका भला करे, मेरी बहुत इतनी इज्जत करता है कि मुझे कई दफ़ा शर्मिंदगी होती है।
मैं कहता हूँ कि वो इतनी मेरे से मोहब्बत और इतना मैं ये शर्म आती है बात करते ही कहते आप जब मर्जी चले जाएं, जब मर्जी बैठे, जब मर्जी काम करें ना करें, आपका आना ही बहुत बड़ी बात है। तो कई दफ़ा मैं बाहर जाकर रो पड़ता हूँ कि यार ऐसे लोग भी हैं दुनिया में जिनको इज्जत का और कदर का पता है। जब इंसान 60-65 साल के बाद होता है ना, ये पुरजे पुराने शुरू हो जाते हैं होने। लड़कपन में तो बंदे को ज़रूरत नहीं ना होती, ये पकड़ लकड़ ये वो, ठंडा पानी पी लिया, गर्म पी लिया, नहा लिया, नहर में नहा लिया, छलांग मार दी, बाहर आ गए। प्रॉब्लम तो अब शुरू होती है। वो जब कोई इज्जत करे, कदर करे, कंफर्टेबल तशरीफ रखे, प्लीज़ आप परेशान ना हो, बैठे। तो मैं कहता हूँ वो इंसान बहुत अच्छा लगता है। आपकी एक बात है जो मुझे एक बड़े प्यारे दोस्त भाई नुमान इजाज़ ने एक दफ़ा कही, और इस बात को आपकी इजाज़त से अब आइंदा से मैं हर जगह कोट करना चाहूँगी कि अगर आपसे एक दफ़ा किसी ने पूछा कि इस कौम के लिए कुछ कहना चाहेंगे, तो आपने कहा कि ये कौम नहीं, लोगों का हुजूम है जहाँ सांप छोड़ दिया गया है और सबको अपनी पड़ी है। बहुत तकलीफ़ और बहुत परेशानी है इस बात में। कोई गिला है आपको इस कौम से? नहीं, गिला कोई नहीं। मुझे क्या गिला होना है? गिला ये कि अपने आप को ये कभी देखिए सब्र करना चाहिए। सब्र जो है ना उसमें बड़ा फल होता है। ये मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। एक तो होता है ना सब्र का फल मीठा होता है, ये तो होता होगा, हो गए, बुजुर्गों ने फरमाया हुआ है। मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है कि किसी बात पे भी आप सब्र कर लो थोड़ा सा। हमारी कौम में सब्र नहीं है। अमानुल्लाह साहब, बचपन में जो ख्वाब आपने देखा, जो भी ख्वाब था, पूरी जिंदगी आपने दे दी इस प्रोफेशन को, लोगों को हंसाते हंसाते सब वक्त गुजार दिया। मुझे नहीं पता था मैं हंसाऊंगा या मैं कॉमेडी बनूंगा। मैं तो गुलूकार हूँ, गाता था, तो मुझे यही पता है मैं किसी वक्त में भी गाऊंगा। आपको लगता है आपने जो ख्वाब देखा था वो पूरा हो गया? ख्वाब क्या होना है मुझे पता नहीं चला, जैसे मेरे से ऐप नहीं होता मेरे साथ। तो ये हुआ कि ये ड्रामा किया मैंने, इंटरवल हुआ तो शुजात हाशमी साहब तशरीफ लाए, एक्टर शुजात हाशमी साहब। तो ये मिस हैपनिंग तो हैपनिंग हो गई बहुत बड़ी सारी। शुजात हाशमी साहब तशरीफ लाए, मुझे उठा के उन्होंने, वो पंजाबी नहीं कहते बाला करता, ओए मेरे पुत्रा मैं चाहता सी तो इस तरह हिट हो में, वेरी गुड, तेरा बहुत मजा आया, बड़ा इंजॉय किया, इस तरह काम करो। मैं कहा भाईजान मैं गिर जाऊंगा। पूरा ड्रामा किया दूसरे पूरा महीना। वाह। कोई कह रहा मेरा ड्रामा करो, मेरा ड्रामा करो, मेरा ड्रामा करो, फिल्म की तरफ नहीं जाने दिया। अमानुल्लाह साहब, जाते जाते इन लोगों को जिन्होंने इतना प्यार दिया, और वो जिनको आप कहते हैं कि भोले हैं, मासूम हैं, जिनको अपना हक मांगना भी नहीं आता, हाँ नहीं आता, कुछ कहना चाहेंगे जाते जाते इन लोगों से? कहना क्या, बच्चों का ख्याल करें, बच्चों की सेहत का ख्याल करें। बच्चे कहाँ हैं ये वालिदैन को पता होना चाहिए। बेटी कहाँ है, बेटा कहाँ है, और वालिदैन को भी ये बताना है अपने बच्चों को कि वो खुद कहाँ है। वही बच्चों को भी पता हो कि वालिदैन कहाँ है। जिनके वालिदैन यहाँ वहाँ कहाँ वहाँ होते हैं ना, उन्हीं के बच्चे भी बेचारे बिखर जाते हैं, खराब हो जाता है, सिस्टम ही सारा खराब हो जाता है। वो फिर बच्चे बड़े होकर शर्मिंदगी का बायस बनते हैं। तो बच्चों का हर तरह से लिहाज करना, देखना चाहिए बच्चे क्या कर रहे हैं। अब बच्चों को भी चाहिए सब कुछ माँ बाप के सामने करे, माँ बाप को पता हो ये अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं, और वालिदैन को भी ये चाहिए जो अच्छा करना बुरा करना बच्चों के सामने करो, और दोस्ती बनाकर, दोस्ती को पता चले मैं हम क्या कर रहे हैं। हमारे कई दोस्त होते थे, मैंने कहा यार बाहर जा रहे हो, एक दो बच्चों को साथ ले लो। एक टाइम होता है, लोग सेल होता है, बंदा हमारी फील्ड में, शो बिजनेस में लोग वीज़े लगवा देते हैं, टिकट भी खर्च लेते हैं। बस नहीं यार बाहर पे मैं ड्रिंक, पता इम्पोर्टेड ड्रिंक है ये वो, शॉपिंग ये वो, नहीं यार बाहर इंजॉय करेंगे। मैं कहा यार ऐसे ही इंजॉय करोगे बच्चों को पता हो कि हम क्या कर रहे हैं। सही है, क्या ख्याल है? यानी कि बच्चों के साथ क्लोज होकर हर चीज़ उनसे शेयर करें। बहुत खूब, बहुत खूब। इतने भी क्लोज नहीं कर रही जी बाल लो, ऐसी भी बात नहीं। मकसद ये कि बच्चों को हिफाजत से पालना चाहिए, देखना चाहिए, रखना चाहिए, और बच्चों से कभी उम्मीद ना रखें कि बड़ा होकर मेरी खिदमत करेगा, बड़ा होकर ये करेगा। नहीं, बेचारा अपना वजन उठा ले, बहुत बड़ी बात। क्या बात है, वाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नहीं मैं अभी नहीं जाऊंगा बाहर, बड़ी धूप पड़ रही है। आपके वक्त का शुक्र नहीं, हम यहीं बैठेंगे, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अमानुल्लाह साहब, द किंग ऑफ कॉमेडी, जाते जाते उन्होंने सिर्फ एक मैसेज दिया है कि अपने बच्चों से जब प्यार करें तो बेलौस करें,
उम्मीद ना कीजिएगा कि बदले में क्या करेंगे, क्योंकि वो बड़ा होकर अपना ही बोझ उठा ले तो बड़ी बात है। इसी उम्मीद, एक्सपेक्टेशन के पीछे ही हम सब अपना दिल तोड़ते हैं, लोगों से उम्मीदें जोड़कर। और आज का ये शो एक बहुत स्पेशल शो इसलिए है क्योंकि आज मैंने, हम सब ने बहुत कुछ सीखा। ये चलते फिरते इंस्टीट्यूट्स हैं और जितना हो सके इनसे नॉलेज, विजडम समेट लें, क्योंकि हम सबको विजडम की ज़रूरत है। हम सब बहुत खोखले हैं अंदर से। इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।